आज की इस वीडियो में हम बीए सेकंड सेमेस्टर, बीएससी सेकंड सेमेस्टर, अन्य स्ट्रीम सभी की हिंदी की जनरल हिंदी की पेपर की बात करने वाले हैं। एमडीएसयू यूनिवर्सिटी अजमेर की ओर से आयोजित होती है। इसमें आपको हिंदी में आज आपकी पहली क्लास होने वाली है। इसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जाएगा और नेक्स्ट पूरी क्लासें मिलेगी आपको यहाँ पर देखने को, और आपको अंत तक बने रहना है। हम इस चैप्टर को 5 बिंदुओं में समेटने का प्रयास करेंगे और इस चैप्टर को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर 1 से, ग्रामोत्थान। इसके लेखक है नानाजी देशमुख एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। मुख्य लेखक तो नानाजी देशमुख है, आपको याद रखना है। प्रस्तावना से शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना में पृष्ठभूमि। भारत मूलतः गाँव का देश है। भारत की आत्मा गाँव में बसती है। इसमें नानाजी देशमुख ने गाँव के बारे में बताया है कि गाँव का विकास करने से ही देश का विकास होगा। गाँव की अर्थव्यवस्था ही देश की विकास की अर्थव्यवस्था मानी जाती है। इसलिए नानाजी देशमुख ने भारत की आत्मा गाँव में बसती इसलिए ऐसा कहा। स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण विकास का किस मॉडल पर किया जाए, ग्रामीण विकास किस मॉडल पर किया जाए, ये नानाजी देशमुख ने लिखा है अपनी इस कहानी में। जहाँ एक ओर पाश्चात्य औद्योगिक मॉडल अपनाया गया है, वहीं दूसरी ओर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख जैसे विचारकों ने भारत की मूल सांस्कृतिक एवं सामाजिक पहचान को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी एवं ग्राम केंद्रीय विकास मॉडल प्रस्तुत किया है। ये कोटेशन आपको एग्जाम में लिखना है, बड़े आंसर में तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सच्चा विकास वह है जो गाँव, पर्यावरण और मनुष्य के स्वाभिमान को बचाते हुए आगे बढ़े। आपको याद रखना। चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर। अपना दूसरा पॉइंट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का वैचारिक योगदान। उनकी क्या विचार थे के बारे में चर्चा करते हैं। पहला, एकात्मक मानव दर्शन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 1965 में एकात्मक मानव दर्शन का सिद्धांत दिया। ये सिद्धांत आपको याद रखना है। पश्चिम चिंतन पूंजीवाद, समाजवाद मनुष्य को केवल एक भौतिक या आर्थिक प्राणी मानता है। इसके विपरीत एकात्मक मानव दर्शन मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा इन चारों के एकीकृत विकास की बात करता है। ये दर्शन व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, पूरी सृष्टि के बीच संघर्ष के स्थान पर सद्भाव एवं सामंजस्य बल देता है। इसके बाद अनोन्य। अनोन्य का शाब्दिक अर्थ है समाज की पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उदय या विकास हो। पंडित दीनदयाल का मानना था, दीनदयाल जी का मानना था कि देश की प्रगति का मापदंड उच्च इमारतें, अमीर वर्ग के समृद्धि, बल्कि सबसे गरीब और वंचित व्यक्ति तक पहुंचाने वाली सुविधा एवं न्याय है। ग्रामोत्थान एवं स्वदेशी अर्थनीति। भारत का विकास शहरों के मशीनीकरण से नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी बनाने से होगा। मशीनीकरण से भी नहीं होगा भारत का विकास, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी अर्थात सशक्त बनाना होगा। और ये आपको फ्लो चार्ट भी बना सकते हो, आपकी एक मिनट बनने कटेंगे इसे बनाने पर। शहरी, एकात्मक मानव, आत्मा, बुद्धि, मन, इस तरह से आपको फ्लो चार्ट बनाना है। विकेंद्रीकरण। उत्पादन की शक्ति कुछ बड़े हाथों में केंद्रित न होकर गाँव में बिक्री होनी चाहिए। कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग भी होनी चाहिए, अर्थात छोटे उद्योग भी होने चाहिए। इसके बाद चलते अपने तीसरे पॉइंट की ओर। अपना तीसरा पॉइंट होने वाला है नानाजी देशमुख का व्यवहारिक प्रयोग, चित्रकूट मॉडल। इसका पहला पॉइंट है राजनीति, संन्यास और ग्रामीण सेवा। सन 1977 में 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर नानाजी को ने सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा की और जीवन का शेष भाग ग्रामोत्थान को समर्पित किया। उन्होंने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित अति पिछड़े क्षेत्र
चित्रकूट में अपनी कर्मभूमि को चुना। दीनदयाल शोध संस्थान DRI की स्थापना। नानाजी देशमुख में चित्रकूट में दीनदयाल शोध संस्था, ये संस्था आपको याद रखनी है, स्थापना की। इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार के क्षेत्र में अनुसंधान एवं व्यावहारिक कार्य करना था। चित्रकूट ग्रामोद्यान विश्वविद्यालय, उन्होंने 1991 में भारत के प्रथम चित्रकूट ग्रामोद्यान विश्वविद्यालय महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोद्यान विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को ऐसी शिक्षा देना था जो उन्हें ग्राम छोड़ने के बजाय स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर स्वयं रोजगार खड़ा करने में सक्षम बनाए। जैसा कि आजकल होता है, सभी गांव छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं और सशक्त नहीं बन रहे, एक नौकरी के भरोसे रह रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये बताया, पहले इस प्रकार के विश्वविद्यालय बनाए थे। उन्होंने विचार को धरातल पर उतारकर ग्रामोद्यान का जीवन उदाहरण प्रस्तुत किया नानाजी देशमुख ने। इसके बाद चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अपना नेक्स्ट पॉइंट है 4 नंबर है नानाजी देशमुख के ग्रामोद्यान मॉडल के प्रमुख स्तंभ। नानाजी देशमुख के ग्रामोद्यान के प्रमुख मॉडल थे, इनको आपको याद रखना है। 5 पॉइंट है, इनको अच्छे से याद कर लेना, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। स्वावलंबन या स्वाभिमानी, ग्रामीणों को सरकारी या अनुदान सब्सिडी का दान पर निर्भर बनाने के बजाय आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। स्थानीय कच्चे माल से स्थानीय स्तर की ही निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देना चाहिए। मुकदमा मुक्त गांव, नानाजी का मानना था कि अदालती मुकदमों, आपसी झगड़ों के कारण ग्रामीणों का धन, समय और ऊर्जा नष्ट होती है। उन्होंने ग्रामीणों को प्रेरित किया कि गांवों के विवाद की चौपाल बैठकर ही आपसी समझ बूझ से सुलझाए। चित्रकूट के सैकड़ों गांव पूरी तरह मुकदमा मुक्त बने। उन्नत कृषि एवं जल संरक्षण, कम लागत वाली जैविक खेती को बढ़ावा देना। खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, इस सिद्धांत पर छोटी नदियां, पोखरों और मेड़ों का निर्माण, भू जल स्रोत को बढ़ावा देना। स्वास्थ्य में प्राकृतिक चिकित्सा, महंगी एलोपैथिक दवाइयों के बजाय स्थानीय जड़ी बूटियों, आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा से ग्रामीण इलाज। प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य मित्र की अवधारणा लागू की। इसके बाद 5वां पॉइंट है स्वास्थ्य एवं परिवार संस्कार, आरोग्यधाम, शिशु मंदिर के माध्यम से बच्चों एवं परिवार के नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का बीजारोपण। इसके बाद अपना 5वां पॉइंट होने वाला है, ये लास्ट पॉइंट होने वाला है चैप्टर का। अपना 5वां पॉइंट है अध्याय का निष्कर्ष एवं प्रासंगिकता। ये आपको पूरे पाठ का सार समझा देगा। इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पूरकता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जहाँ एक ग्रामोद्यान मॉडल के मस्तिष्क विचारक थे, वही नानाजी देशमुख इसके हाथ या कर्मयोगी थे। ये आपको ऐसे निमोनिक्स बना के दिए जो आप बोलोगे नहीं, निमोनिक्स के माध्यम से बताया गया है। ये पंडित दीनदयाल जी मस्तिष्क थे और जहाँ नानाजी देशमुख कर्मयोगी हाथ थे, अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक थे। इसमें ये बताया पूरकता के बारे में। वर्तमान प्रासंगिकता, आज जहाँ देश आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया का और जैविक खेती की बात कर रहा है, तब दीनदयाल जी और नानक जी का मॉडल और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, जैविक खेती, मुख्य संदेश सच्चा विकास वही है जो गांव, पर्यावरण, मनुष्य के स्वाभिमान को बचाते हुए आगे बढ़े। ये ध्येय वाक्य है इनका। ग्रामोद्यान की राष्ट्रीय स्थान है अन्योन्य सर्वोदय। तो आपका यहाँ चैप्टर पूरा हो गया है। बाकी के चैप्टर भी आपको मिल जाएंगे। आपके सिलेबस में कुल अभी सेकंड सेमेस्टर में 6 चैप्टर है, आपको 6 के 6 चैप्टर करवा दिए जाएंगे। इसके बाद ग्रामर भी है और आपके लेटर राइटिंग भी है, तो सभी आपको करवा दिए जाएंगे।